उग्र बने किसानों के बारे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री से खास बातचीत। इतने दिनों से शांत आंदोलन करते किसानों ने अपना रूप उग्र स्वरूप ले लिया है। उसके बारे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री शंकर सिंह वाघेला ने नवभारत समाचार से खास बातचीत की। नवभारत समाचार से जयेश प्रजापति की खास रिपोर्ट। आज 26 जनवरी 2021 दिल्ली की स्थिति किसानों और सरकार की देखकर हमको शर्म आती है। इस हिसाब से चल रहा है मामला दिल्ली में। मैं कंडेम करता हूं उस स्थिति का। मेरे को इमरजेंसी के वो दिन और इंदिरा जी जब देश की प्राइम मिनिस्टर थी, तब जयप्रकाश नारायण जी ने जब जनता पार्टी या देश की जनता की लीडरशिप इन्होंने ली, अगुवानी जनता के रिक्वेस्ट से, तब इन्होंने कहा था कि अगर एंटी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है तो पुलिस को इनका हुक्म नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो एंटी डेमोक्रेसी वाले लोग हैं। अगर पुलिस को कहते हैं कि मारो, टीयर गैस या फायरिंग, तो नहीं माननी चाहिए। वो अपील जयप्रकाश नारायण ने की थी उन दिनों में जब इंदिरा जी देश की प्राइम मिनिस्टर थी। आज फिर से ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो अपने ईगो के हिसाब से किसानों की जो डिमांड है अपने कानून वापस लो, एमएसपी को लीगली बनाओ, ये चीज कोई नई नहीं है। ये कोई किसानों के हक में है, किसान को राइट है। और आज तो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था, वो देश को अर्पण किया। उसमें स्पिरिट थी सबका विरोध करने का। आपने अनुमति दी कि जाइए दिल्ली के आउटर रिंग में, जहां भी आपको जाना है तब जाइए, तब जाकर। और एक पब्लिक मूवमेंट है। पब्लिक मूवमेंट में लोग अपने कंट्रोल में नहीं रहते हैं, भावना में आ जाते हैं, बह जाते हैं। ऐसी भावना में बहकर कई लोगों ने लाल किले पर जो झंडे लगाए, तो कोई उन्होंने आसमान नहीं टूट पड़ना है इसमें से। तिरंगा का अपमान नहीं है, तिरंगा अपनी जगह है। ये जो मेरे पास जो है उसमें मैं क्लियर कट बताता हूं कि इसमें तिरंगा भी है, इसके बगल में 2 छोटे झंडे लगाए हैं। ये भावनाएं है। राम मंदिर जब इन्होंने अयोध्या में तोड़ा था तो कौन सा इनका षड्यंत्र था? ये भी भावनाओं में लोग बह गए थे। ये भी भावनाओं में बहकर अगर किसी ने झंडा लगाया है तो कोई पाप नहीं किया है। इनको कंडेम नहीं करना चाहिए। लाल किला खरीदने के लिए नहीं आए थे वो। लाल किला बेच दिया सरकार ने, जिसको बेच रहा था उसने। इसलिए ये जो है उसमें किसानों की बात अगर मान जाती सरकार, इतने शहीद हो गए 50 से भी ज्यादा लोग और 50 दिन से ज्यादा बैठे इतनी ठंड में, इसमें मानवता थोड़ी होती अगर सरकार में तो इनकी बात मान लेनी चाहिए थी। अदानी अंबानी की यहाँ गिरोह रखी हुई है सरकार। अपना अहम जो है वो अहम का टकराव किसानों से नहीं करना चाहिए। किसान निर्दोष है, इनोसेंट है, आज तक अहिंसक रहे हैं। हिंसा जो भड़की है वो आपस का मामला नहीं होगा, वहां की इंक्वायरी होनी चाहिए कि हिंसा भड़काने वाले लोग कौन थे। बीजेपी का ये पुराना धंधा रहा है कि विधि गड़बड़ करके को भी करना है। इन्होंने भी अपने झंडे कई जगह ऐसे लगाए हैं लाल किले के ऊपर, जब भूतकाल में जब देखेंगे तो ये जो एजिटेशन हो वो हिंसात्मक बने, इसके लिए भी बीजेपी का षड्यंत्र हो सकता है। इसलिए मैं देश की जनता को अपील करता हूं कि मेहरबानी करके किसानों की बात जो इसमें समर्थन दीजिए। किसान इनोसेंट है, शुरू से अहिंसक रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हमारा आंदोलन अहिंसक रहेगा, लेकिन जब मास मूवमेंट बनती है तब जनता की भावना पर किसी का कंट्रोल नहीं रहता है। कहीं ऐसा बना है, इमरजेंसी के दिनों में बना है, अयोध्या में भी बना है। तो इसलिए इनको बीजेपी को अपने आप में झांक कर देखना चाहिए कि जनता की मूवमेंट जो बनी है, मास मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, भावना से देखिए, दिल से दुखिए। और आने वाले दिनों में हो सके इतना जल्दी 3 कानून वापस लीजिए। कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा, अदानी अंबानी मर नहीं जाएंगे, लेकिन किसान मर जा रहा है। इसलिए मेरी अपील है सरकार को, अपना ईगो छोड़िए, अहम छोड़िए, और मेहरबानी करके इमरजेंसी में जो दिन आए थे ऐसे ही दिन फिर ना आए, ऐसी चिंता करते हुए सरकार अपना ध्यान रखे। और किसान एजिटेशन में जो भी हिंसक लोग हैं इनको साइड में करें, इनको अलग सौंप दे पुलिस को। और पुलिस को मेरी अपील है कि मेहरबानी करके, आपके ही भाई है, हमारे ही भाई है, आप भी किसान पुत्र है, इनको गलती से भी इनके ऊपर फायरिंग मत करिए, टीयर गैस मत लगाइए, आपके भाई है। आने वाले दिनों में भाईचारा न टूटे, इसकी भावना 26 जनवरी को हमको व्यक्त करनी है। इस हिसाब से प्रजासत्ताक दिन की शुभकामनाओं के साथ मेरी एक अपील की ध्यान रखते हुए आप सब इसकी चिंता करिएगा कि देश का क्या होगा। धन्यवाद।